नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम जन की बात की एक स्पेशल सीरीज़ में हैं और हम आज ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी पंडित की कंसर्न्स, उनके इश्यूज़, एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट दिस विद द यूथ ऑफ द कंट्री। हमारे साथ जुड़ रही हैं उषा मैडम और सुजाता मैम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पोस्ट 1990 जब एक्सोडस हुआ था, तो व्हाट इज़ द फीलिंग फॉर यू एज अ वुमेन, कि आपके इसका पर्सपेक्टिव क्या है मैम? जब 1989 में 90 में हमें अपने घर छोड़ने पड़े और वो किस तरह से हमें छोड़ने पड़े, हमको भागना पड़ा वहाँ से, एंड दैट वाज अ वेरी मिजरेबल फीलिंग जो अभी तक हमारे दिलो दिमाग से नहीं जा रही है। लेकिन किसी तरह से हम वहाँ से भाग के आ गए, बिकॉज वी हैड अ थ्रेट टू आवर लाइव्स। हमारे विमेन फोर्स पे थ्रेट था, हमारे डिग्निटी का पे बात आ रही थी, तो हम भाग गए जैसे तैसे और यहाँ जम्मू में हम सेटल हो गए। एंड ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है और अभी भी नहीं जा रहा है, और जो हमारे राइट्स हैं वो अभी भी हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमें माइग्रेंट्स कहा जाता है। वी वांट टू बी कॉल्ड एज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। मैम, सुजाता मैम, व्हेन इट बात होती है कि पेन की, सो व्हाट यू एज अ वुमेन, व्हाट यू बेसिक व्हाट यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट एटलीस्ट इट्स बीन 25 इयर्स, क्या चीज़ हमको रिकग्नाइज होनी चाहिए, किस तरीके से आइडेंटिटी को रिकग्नाइज कर सकते हैं, एंड व्हाट डू यू टेल योर चिल्ड्रन और जो किड्स होते हैं उनको इसके बारे में? देखिए, हमारे बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के हैं, हमें कहाँ जाना है, तो हम चुप हो जाते हैं, खामोशी पसर जाती है, क्योंकि हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। हमें गवर्नमेंट से यही पूछना है कि हमारा स्टेटस क्या है। अगर वो हमको माइग्रेंट कहते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि माइग्रेंट तो वो होता है जो बाहर की किसी कंट्री से आया हो या यहाँ से कहीं बाहर जाए। आप माइग्रेंट कैसे हैं? तो हमें क्या, हम हैं क्या? हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए और हमें अपना घर वापस चाहिए, वो भी डिग्निटी से, ऑनर से, इज्जत से, ताकि हमें जो परेशानियाँ हमने देखी हैं, जो हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं या जो हमारे बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं, वो परेशानियाँ जो हमारे दिल में एक आतंक नासूर की तरह है, कैंसर की तरह है, तो वो ख़त्म हो, उनके लिए हमें मरहम चाहिए। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें अपने घर वापस भेजें, इज्जत से भेजें और हमारी आइडेंटिटी बताएं। और हमारे एक चीज़ में हमारी तसल्ली है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो लिटरेट कम्युनिटी है, 100% पीपल आर लिटरेट, और वही एक रीज़न था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। हमारे बच्चे इस पूरे वर्ल्ड में हैं इस वक्त और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको जो जहाँ भी जाए, अल्टीमेटली दे हैव टू गो टू देयर ओन लैंड, टू देयर ओन होम्स। सो इसलिए हमें अपना वतन चाहिए, हमें अपना कश्मीर चाहिए, और हम सब जाने के लिए तैयार है, और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि वो हमें कैसे ले जाए। मैम, जैसे आपने बात की वापस जाने की, तो मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अभी पिछले 20 सालों में सोशल कंडीशन भी वहाँ पे काफ़ी चेंज हुई है, मिलिटेंट्स ने काफ़ी सोसाइटी को रेडिकलाइज किया है। मैं पढ़ा था 1980 में कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग साथ में खेलते थे, साथ में उठते बैठते थे, तो जब वो एक्सेप्टेंस के लिए आपको लगता है कि सरकार को कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए ना, सोसाइटी, पीपल जो वहाँ है उनको दे हैव टू एक्सेप्ट अस, बेसिकली दे हैव टू मिक्स अप विद अस। जैसे हम बचपन में कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, वो बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ होते थे, वो हमें सिक्योरिटी भी देते थे मैनी अ टाइम्स, ऐसी बात नहीं है। जब हम छोटे होते थे, हम कॉलेजेस में जाते थे, लेकिन वही चीज़ उनको अभी भी हमारे साथ रहना है, हमें प्यार से रहना है उनके साथ, और उनको भी हमें एक्सेप्ट करना है, हमें भी उनको एक्सेप्ट करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब जानते हैं कि हम लोग सब साथ रहते थे, और जो वहाँ की जनरल पब्लिक है वो भी, हम जब भी हम कभी जाते हैं वो भी हमें यही कहते हैं कि आप लोग वापस आ जाइए, आपके बिना हम अधूरे हैं। अब ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ, ये कौन करता है, ये सब लोग जानते हैं। तो फिर ऐसे हिस्ट्री में क्यों ऐसे, व्हाई इज इट always been protested that it is, say, one community versus other community, because ultimately when it's about the people of India, they are distorting the history. हमारी हिस्ट्री टोटली डिफरेंट है, हम वहाँ के पूर्वज हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं, एंड दे आर कन्वर्ट्स। जो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, दे आर कन्वर्ट्स, आप हिस्ट्री में देख लीजिए, और हम वहाँ के एबॉरिजिनल्स हैं, दे कैन नॉट, बट दे आर डिस्टॉर्टिंग द हिस्ट्री ऑल्सो। वो तो अनफॉर्चुनेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू सी टू इट। और हमारी शादियाँ, हमारी कई पद्धतियाँ एक जैसी हैं, एक जैसे हम त्योहार वहाँ पे अपने रिचुअल्स मनाते हैं, या एक जैसे हम जो शादियाँ करते हैं उसमें गाने हम सब के एक। दे वर ऑल कश्मीरी पंडित्स, उनके सरनेम्स देख लीजिए, हमारे सरनेम्स और उनके सरनेम सेम है,
देवर ऑल, और हिस्ट्री में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं जिसकी वजह से ये सब हो गया। मैम मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, द यूथ जो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं उनके प्रति कोई आप मैसेज देना चाहेंगे आपके इस प्रति, एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू कन्वे टू द यूथ? मैम अगर सुजाता मैम आप जी, मैं अपने बच्चों से, अपने यूथ से हमेशा, और मैं हमको मालूम है कि अगर कुछ होगा, अगर कुछ हमें रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो यूथ से दिलवा पाते हैं। मैं उनको कहूँगी कुछ भी करें, कहीं भी रहें, पर अपने रूट्स से जुड़े रहें। दिमाग से ये बात कभी मत निकालें कि हमें वापस जाना है और डिग्निटी से जाना नहीं जाना है। ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि एक वृक्ष तभी बड़ा होता है और स्ट्रांग रहता है जब वो अपने रूट्स उसके जो गड़े रहे और वो रूट जितने अंदर तक रहे। उसी प्रकार मैम हमारे साथ आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि लोग आगे यूथ आपकी इस बात को देखेंगे और कंसर्न और गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज जन की बात। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू।